Good morning, dear student. How are you all? I hope all are good, safe, healthy at home. Today I will continue previous chapter 3, Inside My Body. In this chapter, we will read about our body parts and their functions. Open book page number 24. Let's discuss about our heart. Look at this picture. This is our human heart. इसको हम बोलते हैं हृदय. Human heart. It is a pinkish red color muscular organ beating hard like drum beat. It beats 72 times in a minute. हार्ट कैसा होता है हमारा? पिंकिश रेड कलर, गुलाबी कलर का मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट और बीटिंग हार्ड लाइक ड्रम बीट. कैसे बीट करता है? जैसे ड्रम की बीट होती है, ड्रम बीट की तरह हमारा हार्ट क्या होता है? की तरह हार्ट दिखाई देता है. इट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट. और ये 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है? बीट करता है, धड़कता है. इट इज़ इनसाइड अ प्रोटेक्टिव रिब केस. और ये प्रोटेक्टिव रिब केस जो है, रिब केस के अंदर साइड में होता है हमारा हार्ट. इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केस. इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू थिन ट्यूब्स कॉल्ड आर्टरीज. और हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट सभी पार्ट्स में पहुंचाता है थ्रू, जिनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज. आर्टरीज की हेल्प से हार्ट ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है. नेक्स्ट, अनदर नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब कॉल्ड वेन्स called the impure blood from other parts of our body and then bring it back to the heart. और इसका अनदर नेटवर्क पार्ट जो है ऑफ थिन ट्यूब, थिन ट्यूब पतली ट्यूब्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं? वेन्स. वेन्स का वर्क है कॉल्ड द कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वेन्स का क्या वर्क है? वेन्स इम्प्योर, अशुद्ध रक्त जो होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो बॉडी के सभी पार्ट से एकत्र करती है, कलेक्ट करती है अशुद्ध रक्त को और देन ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, और वापस हृदय में पहुंचाती है. द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स. हार्ट्स के कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर है. लुक एट दिस पिक्चर. राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. हार्ट्स के 2 चैम्बर्स हैं. द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द ऑरिकल, द लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल. टर्न पेज नंबर 25. We can feel our heartbeat when we touch our pulses. Using your wrist, 2 fingers of your right hand, place them on the inside of your left wrist. The soft beat that you feel is called the pulse. आप बच्चों ऐसे अपने पल्स को आप देख सकते, फील कर सकते हो. अपने राइट हैंड की 2 फिंगर्स को, ऐसे 2 फिंगर्स को यहाँ पर ऐसे टच करेंगे, राइट हैंड के 2 फिंगर्स को लेफ्ट रिस्ट पे, और यहाँ पर आप कुछ देर रखेंगे तो आप फील करोगे कि हार्ट बीट धक धक की आपको आवाज़ सुनाई देगी, फील करोगे आप उसको. तो ये क्या है? दिस इज़ योर हार्ट बीट. ये द सॉफ्ट बीट दैट यू फील इज कॉल्ड द पल्स. इसको क्या कहते हैं हम? धड़कन को पल्स. आवर हार्ट बीट इंक्रीज व्हेन वी रन और डू एक्सरसाइज. हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कब होती है? जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, या फिर हम व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ जाती है. इट हैपन टू इनेबल ब्लड टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी. से क्यों होता है? कि रक्त को क्या होता है? बहुत आवश्यकता होती है सप्लाई मोर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को. जब हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है. नेक्स्ट है लंग्स. लंग्स मीन्स
फेफड़े, 2 पेयर्स आप ये देख रहे हैं, these are lungs, ह्यूमन लंग्स जो पेयर में होते हैं वो 2। दे कैरी आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स का वर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्क है लंग्स का, जो है रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन करना। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी रिब केज, जो बोनी रिब केज है हमारे रिब केज के नीचे हमारे 2 पेयर्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, द एयर ट्रेवल थ्रू द विंड पाइप एंड रीच द लंग्स। ये क्या है? हमारी विंड पाइप है। लुक एट दिस पिक्चर, विंड पाइप। तो जब भी हम ब्रीथ सांस लेते हैं तो वो सांस क्या है? हमें नोज के थ्रू, नाक के थ्रू जो एयर जो लेते हैं हम, वो एयर विंड पाइप में जाती है। यहाँ पर विंड पाइप में, लुक एट दिस पिक्चर, जो हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, वो विंड पाइप से होती हुई रीचेज द लंग्स, हमारे लंग्स में पहुँचती है। लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड देन सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, शोषित करता है, एंड देन सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ये इम्पोर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की प्रोड्यूस की जाती है। ब्लड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड इट थ्रोन आउट ऑफ अवर बॉडी थ्रू अवर नोज। ब्लड लंग से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाता है एंड थ्रोन इट आउट अवर बॉडी थ्रू अवर नोज, और नोज के थ्रू बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। इट लुक्स लाइक अ बिग प्रोसेस, ये बहुत बड़ी प्रोसेस ऐसी लगती है कि वो बहुत बड़ी प्रोसेस है। बट इट एक्चुअली टेक्स ओनली अ सेकेंड, बट लेकिन वास्तव में इसमें सिर्फ ओनली 1 सेकेंड ही लगता है इस प्रोसेस को करने में। The process of breathing in oxygen from air and breathing out carbon dioxide is called respiration. The process of breathing oxygen from air, air से ऑक्सीजन को ले जाना, अंदर ले जाना, एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 15 काउंट्स टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। 1 मिनट में सांस को अंदर ले जाना और बाहर ले जाने की जो प्रोसेस में 15 काउंट्स करने होते हैं। इट हाउ एवर इंक्रीज, ये कब इंक्रीज होते हैं? व्हेन वी एक्सरसाइज और वी आर सिक, जब हम एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं या हम बीमार होते हैं तो हमें ऑक्सीजन की अधिक नीड होती है। फॉर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बिकम मोर, तब हमें क्या होती है? ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है उससे आवश्यकता से ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। लुक एट दिस पिक्चर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन द बॉडी। यहाँ पर ब्रीथ इन कर रहे हैं नोज के थ्रू, अंदर लंग्स में जा रही है ऑक्सीजन, और यहाँ पे ब्रीदिंग आउट की जा रही है। ब्रीदिंग आउट, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है हमारे नोज के थ्रू, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर आउट हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट है स्टमक, पेट। It is a muscular bag located on the left side of the body. It is located in our abdomen. पेट क्या है? हमारा पेट लेफ्ट, बॉडी के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ हमारा स्थित होता है। ये एक मस्कुलर बैग है, हमारा बैग की तरह होता है पेट हमारा, जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इट इज़ लोकेटेड इन आवर एब्डोमन, ये उधर में स्थित होता है। ईच टाइम वी सॉलो फूड इट रीचेज आवर स्टमक थ्रू अ फूड पाइप, और जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे फूड पाइप यानी आहार नली के होते हुए फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है।
It walls have strong muscles and it expand once the food comes inside the wall. और it walls have strong muscles. इसकी दीवार क्या होती है, बहुत strong muscles होते हैं, मजबूत होती हैं। जब भी हम फूड खाते हैं, फूड अंदर जाने के बाद इसकी वॉल्स क्या हो जाती है, एक्सपेंड, फैल जाती हैं। ओपन बुक पेज नंबर 26. The food had already become soft in our mouth itself due to saliva. माउथ में क्या होता है, हमारा सलाइवा सब्सटेंस होता है जो फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है। सलाइवा इज द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड होती हैं और डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से फूड क्या होता है, सॉफ्ट बनता है और ब्रेक डाउन होता है। इट चेंजेस द स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर एंड इट मेक्स द ब्रेड टेस्ट स्वीट और चुइंग। और जब हम खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, तो ये खाना हमारा सिंपलर शुगर में यानी स्टार्च में, द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है। एंड इट मेक्स द ब्रेड, ताकि हमें जब हम खाते हैं ब्रेड, तो ब्रेड हमें टेस्ट में कैसे लगती है, जब चूइंग करके चबा के खाते हैं तो वो हमें मीठा टेस्ट देती है, स्वीट टेस्ट होता है। व्हेन फूड कम्स टू द स्टमक इट इज़ क्रंच एंड मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस। फूड जब स्टमक में जाता है वहाँ पे क्रंच होके और डाइजेस्टिव जूस से क्या होता है, मिक्सड होता है, सिक्रेटेड बाय स्टमक वॉल एंड लीवर। Then the food crunched by the stomach goes to the narrow tube called the small intestine. और stomach से food कहाँ जाता है, small intestine में। Look at this picture. food mouth के through salivary gland mouth में जो होती है वहाँ पे mix होते हैं, mix होके food pipes जाता है, वो कहाँ जाता है, हमारे stomach में। स्टमक के थ्रू वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसकी डाइजेशन की प्रोसेस। नैरो ट्यूब है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये अंदर की क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाहर जो आपको दिख रही है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। Here the food is further crunched and broken down to even smaller pieces with the help of more juices from pancreas and gallbladder. और फिर फूड फर्दर क्रंच होके एंड ब्रोकन डाउन कहाँ जाता है, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, विद द हेल्प ऑफ मोर जूसेस, और जूसेस की हेल्प से कहाँ जाता है, पैंक्रियाज में। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पैंक्रियाज। यहाँ पैंक्रियाज में डाइजेशन के लिए जाता है। एंड गॉल ब्लैडर, ये साइड में बच्चों आपको दिखाई दे रही है गॉल ब्लैडर, फिर वो गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास से फिर गॉल ब्लैडर में जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन, पाचन क्रिया। यहाँ पर फूड का पूरा क्या होता है, डाइजेशन होता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड दैट हैज़ बीन डाइजेस्टेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट्स रीच वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में वो ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। दिस गिव अस द एनर्जी टू वर्क और प्ले, जिससे हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड पचता नहीं है, फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रॉम देयर वी थ्रो आउट द अनडाइजेस्ट फूड, और फिर यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड पचता नहीं है, वो फूड थ्रो आउट होता है हमारे फेकस फ्रॉम द बॉडी से फेकस की फॉर्म में वो बाहर निकलता है। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स 3 to 6 आवर्स। डाइजेशन के प्रोसेस को 3 to 6 आवर्स लगते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी टू हैव फूड एट रेगुलर इंटरवल। पाचन क्रिया को हमारे 3 to 6 आवर्स, 3 से 6 घंटे लगते हैं भोजन को पचने में। सो इट इज़ द वेरी नेसेसरी, तो बहुत ज़रूरी है फॉर द बॉडी टू हैव फूड इट रेगुलर, हम रेगुलर इंटरवल पे टाइम टू टाइम बॉडी को फूड देते रहें। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, हमें ब्रेकफास्ट हैवी लेना चाहिए, एज इट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एनर्जी फॉर द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, तो हमें ब्रेकफास्ट
हैवी लेना चाहिए। डिनर शुड बी लाइट, हमें रात का खाना हल्का लेना चाहिए। एज द डाइजेशन टेक प्लेस स्लोली, क्योंकि रात का जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, धीमी होती है थ्रू आउट द नाइट। तो हमें डे में ब्रेकफास्ट हैवी लेना चाहिए, लंच अच्छे से प्रॉपर करना चाहिए, और डिनर हमें रात का खाना जो है वो लाइट लेना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, सी यू टुमारो।